जिंदाबाद, सेंट्रल लेबर यूनियन जिंदाबाद, सेंट्रल लेबर यूनियन जिंदाबाद, मजदूर इत्तेहाद जिंदाबाद, मजदूर इत्तेहाद जिंदाबाद, मजदूर इत्तेहाद जिंदाबाद, मजदूर इत्तेहाद जिंदाबाद। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ चाहते हैं। आपके माध्यम से यही अपील करूंगा गवर्नर से, दोनों हाथ जोड़ के, कि गवर्नर साहब कम से कम इन गरीब मजदूरों की जो ये आवाज़ जेके चैनल गुलस्तान के माध्यम से आप तक पहुंची है, इस पे कोई नज़रसानी करें और अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को सख्त हिदायत दें कि वो आकर इनके रिकॉर्ड चेक करें। इन लोगों को बोनस क्यों नहीं मिला, इन लोगों को छुट्टियां क्यों नहीं मिली, इन लोगों की मिनिमम वेज क्यों नहीं मिलती, इनको जो हमने मिनिमम वेज का जो किया है वो क्यों नहीं मिलती। तो इन लोगों को मतलब कंपनी से निकाल के ठेकेदारी में क्यों कर रहे हैं, ये कम से कम ये तहकीकात करें। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इन लोगों की जो प्लानिंग है, अब इनकी सैलरी बढ़नी थी मार्च में, क्योंकि एक सरकार का एक ऑर्डर है, जो भी लड़का 10 साल 15 साल जिसने सर्विस की उनको सेमी स्किल्ड या स्किल्ड में लिया जाए, उनकी तनख्वाह ऑटोमेटिकली जो हमने मिनिमम बेस में, मैं भी बोर्ड का मेंबर हूँ, मैं भी बोर्ड का मेंबर हूँ, उसमें हुआ था ये कि कम से कम इन लोगों की तनख्वाह जो 10-15 साल से लगे हैं, कम से कम 10-15,000 16,000 इनकी सैलरी हो जाए। जो नया आएगा वो 9300 पे आएगा, जो नया आज लगेगा वो 9300 पे लगेगा, कि कम से कम इन लोगों का भी गुजर बसर हो सके। अब इस समय ये डिसीजन लेना मैनेजमेंट का कि ठेकेदार के साथ चले जाओ, इनकी प्लानिंग थी कि 15 साल की जो सर्विस इन्होंने की, इनकी ग्रेजुएटी खत्म हो जाएगी, इनकी नौकरी खत्म हो जाएगी, नए सिरे से ठेकेदार के साथ चले जाएंगे। जब नए सिरे से जाएंगे तो ये 9300 पर ही लगेंगे, 9300 पर ही लगेंगे। फिर उसके बाद उनको जितनी जरूरत होगी पीस रेट पे कि भाई आज तेरी जरूरत नहीं है तू जा कर, आज तेरी जरूरत नहीं है तू जा कर, ये फिर जरूरत के मुताबिक बंदे लेंगे, कंपनी की कोई जिम्मेवारी नहीं। मैं ये कहूँगा कि गवर्नर साहब आप अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के भेजकर इनका सारा रिकॉर्ड चेक करें। इन्होंने सब्सिडियाँ निकाली, 50% सब्सिडी मिलती है जेएंडके में, इनको 50% बहुत होती है सब्सिडी। सब्सिडी इसलिए देते हैं हम, सरकार किस लिए देती है कि इन लोगों को रोजगार मिले, ये लोग काम कर सके। लोकल लोगों ने जमीनें दी अपनी, लोकल लोगों ने पोल्यूशन। आप कभी आइए दोपहर को जब ये खाना खाएंगे, आप इसका खाने का डब्बा देखिए, खाने के डब्बे पर कितनी डस्ट होती है, इन्होंने जब रखा होता ना कितनी डस्ट होती है। ये मेरा मजदूर उसी पोल्यूशन में ये खाना खाता है। अगर पोल्यूशन भी हमने खाना, गंदा पानी भी हमने जहाँ से पीना, हर चीज हवा भी हमने गंदी खानी, तो फिर हम लोकल लोगों को क्यों नहीं प्रेफरेंस देते हैं? हमें लोकल लोगों को प्रेफरेंस देनी चाहिए। लोकल लोगों के लिए जमीनें दी थी कि हमारी जमीनें लो, हमें रोजगार दो। हम ये कहते हैं कि जो इन्होंने बोला, मैंने तो नहीं बोला, इन्होंने सबने बताया कि बाहर के लोग कितने लाए जा रहे हैं, लोगों को निकाला जा रहा है। तो हम ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर 90-10 का ऑर्डर है जेएंडके में, 90-10 के ऑर्डर को इंप्लीमेंट करना ही होगा जहां, क्योंकि 90-10 बोर्ड का डिसीजन था, बोर्ड का डिसीजन था कि 90-10 जो 90 बंदे लोकल लगेंगे, जिनकी जमीनें जा रही हैं, जो बॉर्डर के होंगे, आसपास के एरिया के होंगे, जो भी है वो लोग लगेंगे। मैं अपील करता हूं वो ही लोग लगने चाहिए, क्योंकि इस वक्त बड़ी बेरोजगारी है इंडस्ट्री में, इन लोगों को काम देना चाहिए। ये मत करें कि लोग बाहर से, हाँ बाहर से वो लोग लो जो टेक्निकल लोग जो आपको नहीं मिलते हैं। इधर क्लैरिकल में मेरे इतने बच्चे पढ़े हैं, इतने बच्चे पढ़े हैं, आज क्लैरिकल में कोई जॉब नहीं उन लोगों को इंडस्ट्री में मिल रहा है। एमए बीएड बीए किए हुए हमारे बच्चे पढ़े हुए हैं, लेकिन आज उनको इंडस्ट्री में जॉब नहीं मिल रहा है। तो हम उन बच्चों को कैसे छोड़ेंगे? इंडस्ट्री तो उन बच्चों के लिए लगाई थी, उन बच्चों को जहां रोजगार मिले। मजदूर हमारे जो हमारे थोड़े कम पढ़े थे, मैट्रिक थे या 12वीं थे, उन लोगों को कम से कम ऑपरेटरी का काम मिले, लेबर का काम मिले, कोई दूसरा काम मिले, लेकिन वो भी नहीं। तो इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि गवर्नर साहब, अगर आप जहां आए हैं, हम सुनते हैं कि आप बड़े हानिस्ती से काम कर रहे हैं, बड़ी हानिस्ती से। मैं कहता हूं हमें तब पता लगेगा जब
इन पे छापा मारे, इनका रिकॉर्ड जब्त करें, चेक करें कि इनको 15 साल से इनका राइट क्यों नहीं, बोनस क्यों नहीं मिला। फिर मैं मानूंगा कि वाकई आपने कोई काम किया है। इन लोगों का बोनस क्यों नहीं मिला, इन लोगों को छुट्टियां क्यों नहीं मिली, इन्होंने कानून की उल्लंघना क्यों की। ये अब मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, मैं इससे ज़्यादा नहीं कहूँगा। अगर ये नहीं ऐसा करेंगे, ये मैं आपको कह देता हूँ, नसूर पहले छोटी सी फिंसी होती है, फिंसी का फोड़ा बनता है, जब फोड़ा बन जाता है कैंसर भी बन जाता है। तो इसलिए कहीं ये नसूर कैंसर ना बन जाए JNK में। कल तक तो कैडले में स्ट्राइक थी, उसको ख़त्म किया। हर जगह यही जो ड्रग्स वाली फैक्ट्रियाँ, दवाइयों वाली फैक्ट्रियाँ हर जगह यही कर रही हैं, दवाइयों वाली फैक्ट्रियाँ हर जगह यही कर रही हैं कि कानून को फॉलो नहीं कर रही हैं। उनमें से भी कम से कम 80 बंदे निकाले गए हैं, उनको कुछ नहीं है। इन मजदूरों का जो भी है, जो मैं देख रहा हूँ आज ESI में जाते हैं, इन लोगों की ESI है। मेरे पास ऐसे ऐसे वर्कर हैं जिनके ESI के पैसे ही नहीं उन लोगों को मिल रहे हैं, पैसे ही नहीं मिल रहे हैं उन लोगों को। उनके बिल पड़े हैं, 2019 के बिल पड़े हैं, आज वो पैसे ही नहीं मिल रहे। जब लेबर कमिश्नर के पास जाते हैं वो कहते हैं बजट ही नहीं है। और यार बजट नहीं है, इन लोगों ने अगर इलाज करवाया तो कम से कम इन लोगों को पैसे तो मिलने चाहिए थे उनके, क्योंकि इनका पैसा तनख्वाह से कटा, सब कुछ कटा है। मैं ये आवाज आपके चैनल के माध्यम से ये पहुंचाना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय जम्मू कश्मीर। तो देख सकते हैं जी, काफ़ी लंबे समय से जिन्होंने 15-15, 20-20 साल ऐसी फैक्ट्री को दिए हैं, काम करते हुए अपना पसीना इन्होंने ऐसी फैक्ट्री में बहाया है, और आज उस पसीने का क्या फल दिया जा रहा है। इन लोगों को निकाल कर, फैक्ट्री का नाम बताऊंगा, आप फैक्ट्री का नाम देखें। सरकार हमारे जम्मू कश्मीर में फैक्ट्री तभी लगवाई थी कि आने वाले समय में जितने भी हमारे डोगर प्रदेश या बॉर्डर की जनता है, जो मिडिल फैमिली हैं, गरीब लोग हैं, उन्हें नौकरी मिले और ऐसे फैक्ट्री में काम करे और घर का उनका गुजर बसर हो। लेकिन फैक्ट्री एक तरफा से सरकार हमारे जम्मू कश्मीर में लगवाती है, लेकिन रोज़गार को लेकर मैं आपको बता दूं कि जो ठेकेदार हैं उनकी धांधली सबसे ज़्यादा चलती है। यहाँ पर मालिकों तक बात नहीं पहुँचती, मात्र ठेकेदार तक कर बात पहुँचती है। ठेकेदार जो है कम पैसे पे इनको लगाया जाता है, इनको धमकी दी जाती है, आप जो है ठेकेदार के थ्रू काम करें, फैक्ट्री के थ्रू नहीं। उनको फ़ायदा ठेकेदारों को होता है और नुकसान इन लोगों को है। 15-15, 20 साल के करीब हो चुके हैं, इन्होंने फैक्ट्री में अपना समय दिया, लेकिन आज बगैर बोनस के इन्हें निकाला गया है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं गवर्नर साहब से भी अपील करूँगा, क्या फैक्ट्री इसलिए लगाई गई थी इंडस्ट्रियों में कि रोज़गार दे, कि रोज़गार ख़त्म करे, ये समझ में नहीं आता। और इन लोगों से भी मैं अपील करूंगा, आप इस वीडियो जो आप JK चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, आप इसे शेयर करें और गवर्नर साहब तक अपनी बात रखें। जिस तरीके से हमारे जम्मू कश्मीर के लोकल लोग 370 टूटने के बाद बाहरी राज्य के तो लोग आ रहे हैं, मैं उस पर चर्चा नहीं करूंगा। जो लोकल पहले के जो यहाँ के रहने वाले हैं, सरकार द्वारा उन्हें आश्वासन दिलाया गया था कि कहीं ना कहीं उनके रोज़गार उन्हें मिलेंगे, उन्हें नौकरियाँ मिलेंगी और फैक्ट्री में उन्हें काम मिलेगा। काम तो मिल रहा है, और 15-15, 20 साल के करीब जो काम कर रहे हैं बगैर नोटिस के, बगैर बोनस के इन्हें निकाला जा रहा है। तो यहाँ पर भी आप एक बार दौरा करें और देखेंगे खासकर वर्कर की इस समय क्या हालत है, किस तरीके से अपना समय जो है ये व्यतीत कर रहे हैं। धन्यवाद, जय शंकर।